अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग है। आज का जो हमारा एग्ज़ाम है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ द पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन का थियोरी एग्ज़ाम और उसका इंटरव्यू किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले थ्योरी के बारे में बात करते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो आपके 3 चीज़ों को टेस्ट करता है। अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि वो आपकी क्या चीज़ों को टेस्ट कर रहा है, तो फिर आप ज़्यादा फोकस हो सकते हैं कि आपने एक्चुअली पढ़ना क्या है। नंबर 1 थिंग इज़ योर एबिलिटी टू हैंडल इमरजेंसीज, कि आपको तमाम डिजीज़ की इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स पता होनी चाहिए। उसके लिए आपने क्या पढ़ना है, ऑक्सफोर्ड जो हैंडबुक ऑफ मेडिसिन है उसका जो इमरजेंसी सेक्शन है आप वो पढ़ लीजिए, तो आप ऑलमोस्ट तमाम जो इमरजेंसीज हैं उसको हैंडल करने के काबिल हो जाएंगे। साथ साथ इसी का जो एक सेकंड पार्ट है वो है आपके पॉइजनिंग्स, कि आप पॉइजनिंग्स को किस तरह से हैंडल करते हैं। जस्ट लाइक कॉमन पॉइजनिंग्स जो है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, स्नेक बाइट है, रैट बाइट है, और जो डिफरेंट किस्म की पॉइजनिंग्स हैं, बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग्स हैं, ट्राईसाइक्लिक पॉइजनिंग्स हैं, आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी जो मेजर चीज़ है जो टेस्ट होती है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। सेकेंड थिंग जो आपकी टेस्ट होती है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में वो होती है वैक्सीनेशंस और उसका स्केड्यूल। आपको EPI के तमाम वैक्सीनेशंस का स्केड्यूल बाय हार्ट याद होना चाहिए कि किस मंथ पे क्या, किस मंथ पे कौन सी और किस मंथ पे क्या लगनी है। अगर मिस हो जाए तो क्या करें, मिस नहीं हो तो इन टाइम कौन सी लगेगी, अवेलेबल नहीं है तो क्या होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो वैक्सीनेशंस बहुत नेसेसरी हैं। थर्ड थिंग जो आपको जो हेल्प करेगा वो है उसके पास पेपर्स। लाइक एवरी एग्ज़ाम इसका भी एक क्वेश्चन पूल है और आपने उस क्वेश्चन पूल को क्रैक करना है बेसिकली। और वो कैसे क्रैक करेंगे आपने इसके पास पेपर्स करने, और जितने ज़्यादा MCQs आप करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं ऑफ पासिंग पब्लिक सर्विस कमीशन का थियोरी एग्ज़ाम। अब आते हैं इंटरव्यू के ऊपर। जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू है, लाइक एवरी अदर इंटरव्यू, टेस्ट योर कैरेक्टर, टेस्ट योर कॉन्फिडेंस, टेस्ट योर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। उस इंटरव्यू में आपसे मेडिसिन चाहे बहुत कम पूछी जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी आप थियरी में देके आ चुके हैं। उसमें आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, बेसिक जनरल नॉलेज लाइक कैपिटल्स, करेंसीज, फाउंडेशन, जो मेजर आपके जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके, और वेरी कॉमन चीज़ें हैं। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था, कि सिंध का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, कि रेड क्रॉस फाउंडेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी, स्नेक बाइट है उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि इसके जो फैंग मार्क्स हैं कि ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। सो बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो आपको सब चीज़ों का फर्स्ट और लास्ट याद होना चाहिए, या फिर अगर कोई यूनिक चीज़ है जनरल नॉलेज में आपको वो पता होनी चाहिए। थोड़ी बहुत आपसे जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ पूछी जाती है जिसमें बड़े कॉमन क्वेश्चन जैसे पाकिस्तान का एरिया कितना है, पाकिस्तान का जो है वो कौमी तराना किसने लिखा था, पाकिस्तान का झंडा किसने बनाया था, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बड़े कॉमन है, आने चाहिए। क्योंकि वो एक आपको एक गवर्नमेंट सर्विस में इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, तो वो आपसे ये छोटी मोटी चीज़ें लाजमी टेस्ट करेंगे। उसके अलावा वो और क्या चीज़ टेस्ट करते हैं, इज़ योर कॉन्फिडेंस, कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने जो आंसर्स हैं उस पर स्टिक करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे एक क्वेश्चन किया गया था कि जिसका आंसर मुझे श्योर नहीं था, तो बजाय इसके कि मैं कोई गलत आंसर दूँ, मैंने बड़ा कामली उनको ये जवाब दिया कि सर आई कैन नॉट रिकॉल दैट राइट नाउ। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन चेंज किया, दूसरा क्वेश्चन आया, वो भी मुझे श्योर नहीं था, तो मैंने कहा सर वेल आई कैन नॉट रिकॉल दिस वन एज वेल। फिर थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो कि मुझे आया, मैंने जवाब दिया, और फिर वहाँ से उन्होंने क्वेश्चंस पूछना शुरू किए, और फिर आगे अल्लाह का शुक्र है क्वेश्चंस होते गए। द पॉइंट इज़ कि आप अगर किसी क्वेश्चन को मिस करते हैं तो उससे आपके सेल्फ इस्टीम के ऊपर कोई भी ड्रॉप नहीं आना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो स्लाउच नहीं होनी चाहिए। आप वही आराम से बैठे उनके सामने और उनको जवाब दें कि यस मुझे नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है,
मैं आगे आपको जो है वो और चीज़ें पूछे और बताऊँगा। सो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो चेक किया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस कीजिए इंटरव्यूज़ की, अपने दोस्तों से कीजिए, कहिए कि आप उसका इंटरव्यू लीजिए, और इस तरह आप बड़े आराम से जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और ये वीडियो पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से थी। मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्प करेगी।